कुर्सी वही है लेकिन चेहरे बदल रहे हैं, कैबिनेट वही है लेकिन नाराजगी के सुर बढ़ रहे हैं। सत्ता के गलियारों में सवाल उठ रहा है, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार खत्म होने से पहले ही एक और फेरबदल की नौबत आ गई है। कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर बढ़ती हलचल सबके लिए बड़ा प्रश्न उठा रही है। अब मुख्यमंत्री के सामने नई चुनौती बनती दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में क्या होगा। जय हिंद साथियों, मैं हुमास और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर कैबिनेट को लेकर बवाल तेज हो गया। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 3 अगस्त को कैबिनेट विस्तार किया था। इसमें नए मंत्री जो 19 थे उनको शामिल किया गया और कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री समेत 33 हो गई। लेकिन विस्तार के तुरंत बाद कांग्रेस के अंदर असंतोष के सुर दिखाई देने लगे। कई ऐसे विधायक नेता जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद नहीं थी, उन्हें दोबारा शामिल किया गया। अब इन्हीं नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश के बीच सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या डीके शिव कुमार कैबिनेट में एक बार फिर छोटा सा अपना फेरबदल करने जा रहा है। एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। दरअसल इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अभी हाल में ही सोमवार को कांग्रेस के एआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी चौड़ी बैठक करी। कई दौर की बात उनकी चली और उस बैठक से भी एक आंकड़ा निकालने की कोशिश करी गई। बताया जा रहा है खड़गे और शिव कुमार के बीच जो ये बैठक लंबी चली उसमें 2 घंटे से ज्यादा की बातचीत हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बैंगलोर रवाना होने से पहले वेणुगोपाल के साथ भी चर्चा करी। अब इस पूरे कवायद के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है कैबिनेट में नाराज विधायकों को कैसे साधा जाए। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मामूली फेरबदल की संभावना है। इसमें एक महिला सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर चर्चा हुई है। साथ ही नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करने और कुछ विभागों में बदलाव की संभावना बड़ी तादाद में बताई जा रही है। यानी सरकार के सामने एक साथ 2 बड़ी स्पष्ट चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। नए मंत्रियों को विभाग देना और पुराने जो नाराज नेता हैं उनको मनाकर आपस में समन्वय बैठाना। पार्टी के स्तर पर भी नाराज विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिव कुमार के अलावा केपीसीसी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद, कर्नाटक के लिए एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुछ मंत्रियों ने उन विधायकों से बातचीत की है जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, जिन्हें वो स्थान नहीं मिल पाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बातचीत से मामला शांत होगा या फिर मंत्रिमंडल में बदलाव, एक बड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात के बाद कहा कि एक महिला को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए और ये जरूर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है और विभागों का जो बंटवारा है उसको जल्दी हम पूर्णतः कंप्लीट कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, कैबिनेट विस्तार के बावजूद अभी तक नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है और यही वजह है कि सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, दोनों पर चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने साफ किया है कि नए मंत्रियों को विभाग सौंपने को लेकर कोई उलझन नहीं है और प्रक्रिया जो ये पूरी प्रोसेस है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर असली चुनौती विभागों के बंटवारे से ज्यादा नाराज विधायकों को लेकर है जो लंबे समय से नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने विधानसभा का मॉनसून सत्र भी है और जो 13 अगस्त से आने वाली चुनौती बनने वाला है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री चाहते हैं उससे पहले कैबिनेट से जुड़ी सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि लोगों के बीच और जो विधायकों के बीच असंतोष बना हुआ है वो खत्म हो। अब देखना होगा कि 19 नए मंत्रियों वाला विस्तार क्या यहीं स्थिर हो जाता है या फिर नाराजगी को शांत करने के लिए एक और छोटा सा फेरबदल करने को मिलता है और आने वाले भविष्य में क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और डीके शिव कुमार की कुर्सी स्थिर रहने वाली है।